Hello student, in this video we will study about the growth model. Okay, the growth model of the population, human population, or you can say the population of any of the organism. So in nature, or you can say कि we have to study about the two type of the growth model. So there can be the two type of growth model. One is called as the exponential growth. Exponential growth, and second is called as logistic growth. Okay, so exponential growth and the logistic growth. So what is the difference between them, the two, and how they are differ from each other? And second more thing is कि under which condition there will be the exponential growth curve and in which condition there will be the logistic growth curve. So first of all we will study about the exponential growth curve. Exponential growth. तो बेटा सबसे फर्स्ट चीज आती है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन जो शो करती है. एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है? सिंपल चीज़ अगर हम देखें तो जैसे हम कहते हैं 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, यानी किसी भी नंबर का जो स्क्वायर हो जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसी भी ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन की नेचर में कब मिलती है? तो दो कंडीशंस हो सकती हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शोन बाय द पॉपुलेशन, shown by the population under the following condition. Under the following conditions. तो सबसे फर्स्ट कंडीशन आ जाता है बेटा, दैट इज resources are abundant. Abundant you can say कि resources are unlimited. Resources unlimited है. Resources का मतलब हुआ कि that is both food and space is unlimited. Okay, and second more thing is that कि there is no predator और कॉम्पिटिटर फॉर देम, कि उनके लिए कोई भी प्रेडेटर नहीं हो या कॉम्पिटिटर नहीं हो. तो जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है बेटा और कोई प्रेडेटर या कॉम्पिटिटर नहीं है तो देन द ऑर्गेनिज्म विल रिप्रोड्यूस to reproduce to its full potential. फुल पोटेंशियल का मतलब जितना ज़्यादा वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जितने ऑर्गेनिज्म दे रिप्रोड्यूस वो उतनी रिप्रोडक्शन करेंगे. आप लोगों को पता है बेटा, इवोल्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि डार्विन के अकॉर्डिंग जो थ्योरी आती है कि those organisms which can reproduce their utmost they are called as the fit. So these organisms can reproduce at a larger rate. So when they reproduce at a larger rate, okay, so then the population will grow exponentially. ओके, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करती है. बट द थिंग इज दैट सबसे मेन चीज़ है कि ये वाली जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये नेचर में प्रेजेंट नहीं होती. तो हम ये कह सकते हैं कि दिस ग्रोथ इज अनरियलिस्टिक. इट इज़ अनरियलिस्टिक. नेचर में ये अवेलेबल नहीं हो सकती. हाँ, हम लोग लैब कंडीशंस में इस तरह की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ
पॉसिबल होती है। लैब कंडीशंस में कैसे? सपोज वी हैव टू ग्रो द बैक्टीरिया, तो लैब कंडीशन में अगर हम किसी बैक्टीरियल कॉलोनी को ग्रो करते हैं और हमने उसको स्मॉल पेट्री डिश में ग्रो किया, अब इट विल डिवाइड और हम उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम द आउटसाइड, इट विल डिवाइड बाय द बाइनरी फिशन एंड इंक्रीज इट्स नंबर। देन वी शिफ्ट दैट कॉलोनी इन द लार्जर पेट्री डिश, वो वहाँ पे और नंबर इंक्रीज करेंगे। देन वी जस्ट शिफ्ट इट इनटू द अनदर लार्जर कंटेनर, तो दैट द नंबर ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म विल कीप ऑन ग्रोइंग। सिंपली चीज डार्विन ने ये भी बताया था बेटा कि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है और कोई कॉम्पिटिटर नहीं हो, तो उस कंडीशन में वेरी स्लो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, अ लार्ज पॉपुलेशन। कैसे बेटा? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक हाउस फ्लाई है, वो अगर जितना भी अपनी लाइफ टाइम में जब रिप्रोड्यूस करती है, तो वो हाउस फ्लाई जितने एग्स ले करती है, अगर उन सभी एग्स में से लार्वा हैच आउट हो और उन लार्वा से हाउस फ्लाई डेवलप हो जाए और इस तरह से उन हाउस फ्लाई से भी फिर वापस से न्यू हाउस फ्लाई डेवलप होए और वो भी अपना पूरा फुल रिप्रोड्यूस करे, तो विदिन 2 months this whole of the earth will be covered by the housefly up till the 7 feet. ओके और ऐसे ही अगर हम केस लेते हैं एलिफेंट इज कंसिडर्ड टू बी द वेरी स्लो ब्रीडर। एलिफेंट क्या है बेटा? एलिफेंट इज अ वेरी स्लो ब्रीडर। बट अगर हम ये मान के चलें कि वो इतना स्लो ब्रीडर होते हुए भी उसके लिए फूड रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, कोई प्रेडेटर या कॉम्पिटिटर ना हो, तो देन दे विल ऑल्सो शो द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कि वो भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो कर सकते हैं। ठीक है, बट नेचर में ये क्या है बेटा? अनरियलिस्टिक है, इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? कि पहला चीज़ रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड, एंड सेकेंड थिंग इन द इकोसिस्टम always predator, parasite और the competitors are present। अब आते हैं बेटा कि इसका ग्रोथ कर्व कैसा बनता है। तो हम अगर इसका ग्राफ देखते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व अगर देखते हैं या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ग्राफ, if we just draw it, तो I am just drawing the graph in which on the x-axis I am taking time t, and on the y-axis I am taking the population density. Okay, population density on the y-axis and time is on the x-axis. Okay, now सिंपली चीज़ें सिंपली वन कि अगर हम इसको देखेंगे तो क्या होगा बेटा? दिस ग्राफ विल शो अ डिफरेंट पैटर्न। इनिशियली इट इज शोइंग अ स्लो ग्रोथ, इनिशियली ये स्लो ग्रोथ शो कर रही है, देन इट विल इंक्रीज एट अ वेरी रैपिड मैनर। इस तरह से इट कीप ऑन ग्रोइंग। ये मीन्स इन अ वेरी लेस टाइम देयर नंबर इज इंक्रीजिंग सो मच। तो दिस इज कॉल्ड एज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को यानी ये दे आर इंक्रीजिंग इन द ज्योमेट्रिक मैनर। किस मैनर में इंक्रीज हो रहे हैं? ज्योमेट्रिक मैनर या फिर एक्सपोनेंशियल मैनर। तो इसको कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और इट इज ऑल्सो नोन एज द ज्योमेट्रिक growth. Now, if we just have to calculate कि by which rate it is increasing या how the population is increasing, तो that is if we just see कि the size of the population, size of population,
तो साइज ऑफ पॉपुलेशन सपोज इट इज n, n इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन. सेकेंड, बर्थ रेट. बर्थ रेट हम लोग बेटा टोटल नंबर नहीं ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द बर्थ पर कैपिटा. टोटल नंबर ऑफ बर्थ नहीं है, बर्थ पर कैपिटा. ऐसे ही दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द बी. देन डेथ रेट. डेथ इज ऑल्सो नॉट टेकिंग इन अ टोटल नंबर, दैट इज डेथ per capita and it can be represented by small d. Okay, so then the increase or decrease, then the increase or decrease can be represented by b minus d. Suppose death rate is more or birth rate is less, so then the population size will decrease. And if the birth rate is more and the death rate is less, so then the population size will increase. Okay, so that is increase or decrease can be represented by the b minus d. Now the thing is that if we just have to calculate the increase or decrease of the population density in a particular time, अगर हमको एक particular time में इसको लेना है, तो what the equation we are requiring? If we have to find out the increase or decrease of population in time t. ठीक है, अगर इन टाइम t हमें ये फाइंड आउट करना है, तो हाउ इट कैन बी फाइंड आउट? दैट इज बाय dn by dt. dn by dt मीन्स वेरी स्मॉल टाइम पीरियड के लिए वी आर टेकिंग dn by dt इज इक्वल्स टू b माइनस d, दैट इज बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, मीन्स बर्थ पर कैपिटा माइनस डेथ पर कैपिटा इंटू n. n वॉज द ओरिजिनल पॉपुलेशन. n क्या थी बेटा? ओरिजिनल पॉपुलेशन. तो यहाँ पे अगर हम लोग लेट करें कि लेट b माइनस डी इज इक्वल्स टू r. ओके, तो देन व्हाट वी कैन पुट? dn बाय dt इज इक्वल्स टू r n. एंड हियर दिस r is the intrinsic rate of natural increase. What it is called as intrinsic rate of natural increase. Okay, and this is very important parameter for finding out the population growth. Intrinsic rate से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अगर हम देखें कि वैल्यू क्या रहती है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यू ऑफ आर, कि आर की वैल्यू का कितना मैग्नीट्यूड फॉल होता है, पड़ता है, तो उसके लिए अगर हम देखें तो नॉर्वे रैट, यू पीपल नो दैट रैट रिप्रोड्यूस एट अ वेरी फास्ट रेट. तो द नॉर्वे रैट हैज़ आर इज इक्वल्स टू 0.015. ठीक है, 0.015 इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज फॉर द नॉर्वे रैट. किस कंडीशन में? व्हेन देयर इज द फूड रिसोर्सेज आर अबंडेंट. सेकेंड थिंग, इफ वी टॉक अबाउट द फ्लोर बीटल, फ्लोर बीटल इज दोज विच गेहूँ में जो लग जाते हैं बेटा, उनका रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कितना है? आर इज इक्वल्स टू 0.12. ओके, नॉर्वे रेट से ज़्यादा है. ह्यूमन पॉपुलेशन की अगर इफ़ वी जस्ट टॉक अबाउट द ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया, इंडिया में ह्यूमन पॉपुलेशन की
1981 की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 1981 में ह्यूमन बीइंग जो थे उनकी पॉपुलेशन इंडिया की जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज था वो वैल्यू थी बेटा 0.0205. ओके, 0.0205. This value is bigger than the intrinsic rate of the Norway rat. उनसे भी ज़्यादा पॉपुलेशन थी. It means the population of India in 1981 was increasing at a very great rate. बहुत ग्रेट रेट से वो इंक्रीज हो रही थी. अब आता है बेटा कि ये तो जब हम एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, अगर इसी इक्वेशन को वी हैव टू डू इन द कैलकुलस, यानी कि इफ वी वांट टू सॉल्व द अबव इक्वेशन in calculus form, तो देन व्हाट वी हैव टू राइट इट डाउन. तो उसके अंदर बेटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को वी कैन मेंशन NT, dN/dt को NT इज इक्वल्स टू NO मीन्स द ओरिजिनल पॉपुलेशन. दिस इज द पॉपुलेशन आफ्टर टाइम t एंड E base RT. Okay, so where we can say NT is what? NT is the population density after time t. Okay, the population density after time t. NO is equals to population density at time 0. At time 0 का मीन्स इफ़ वी जस्ट सपोज कि हमें आज से पॉपुलेशन की डेंसिटी, आज से पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट फाइंड आउट करनी है, तो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ टुडे. आज इस वर्ल्ड में या आज इंडिया में जो भी पॉपुलेशन है ह्यूमन बीइंग की, उसको हम अगर कंसीडर करते हैं NO, और हमें फाइंड आउट करनी है कि व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 6 मंथ. तो आज की डेट में जितनी पॉपुलेशन है उसको NO कंसीडर करेंगे, और आफ्टर 6 मंथ जो फाइंड आउट करनी है दैट विल बी द NT. एंड हियर R इज द, अगेन यू नो, R इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ natural increase. Okay, and E is what? E is the base of natural logarithm. You all know, and its value is 2.71828. ये इसकी बेटा वैल्यू होती है. तो कोई भी स्पीशीज इफ इट इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, किस कंडीशन में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है? अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज. अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स द फूड एंड द स्पेस इज अबंडेंट. उस कंडीशन में इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीजेज एट अ इनॉर्मस रेट. इनॉर्मस मीन्स बहुत ज़्यादा रेट से इंक्रीज हो जाती है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. So that type of the population growth is called as the exponential growth. In the next video we will study about the logistic growth. Thank you.